मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग टेट, नेट और सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है शिक्षण अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षण से तात्पर्य होता है कि सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली जो क्रियाएं हैं उनसे होता है। टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। और शिक्षण जो होता है वो एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच का घनिष्ठ संपर्क होता है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति जो होता है उसको शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर वन विच इज डिजाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। अब बात आती है अधिगम की बात आती है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अधिगम शब्द जो है वो लर्निंग उसकी इंग्लिश होती है, और लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अर्थात प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिमार्जन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तीसरा बिंदु हमारा विकास का है। विकास के विषय में कहा जाता है कि डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। अर्थात विकास प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम होता है, और विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार में आजीवन ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होते रहते हैं। डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल होल लाइफ तक ये चलती है, संपूर्ण जीवन काल तक चलती है। हम लोग शिक्षण अधिगम एवं विकास के संदर्भ में सामान्य जानकारी हासिल की है, लेकिन इससे पहले हमको शिक्षा के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि शिक्षण अधिगम और विकास जो है ये शिक्षा के ही पार्ट है। शिक्षा के बिना ये संभव नहीं है। तो शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही रूपों में ये शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो शिक्षा शब्द है वह संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना हुआ है, शिक्षा धातु, जिसका अर्थ होता है सीखना। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, और यह एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बनता है, जिसका अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, विकसित करना। अर्थात इसी बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। अर्थात शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। और पाश्चात्य विचारक पेस्टालॉजी ने भी कहा है कि एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेट पावर। अर्थात शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस तथा प्रगतिशील विकास है। अब हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो स्वामी विवेकानंद जी की बात है, इसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। अनेक परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि ये कथन किसके हैं। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि जो महत्वपूर्ण शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, उनके विचारों को समाहित किया जाए, और इसे आप लोग स्वयं तो देखिए ही, इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे अपने साथियों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान की, कि मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, पहले ये विचारधारा थी मनोविज्ञान के बारे में। लोग मानते थे साइकी का अर्थ होता है, साउल से होता है, कि ये मन का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है साइको। उसके बाद माइंड की बात आई, फिर चेतना की बात हुई, लेकिन ये सब अदृश्य थी। तो व्यवहार की बात हुई कि नहीं, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। इस तरह की विचारधारा प्रचलित हुई,
और आज भी ये स्वीकार किया जाता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। इसको मैकडूगल महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, अर्थात साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। अब बात आती है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों में संबंध क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार होती है, ह्यूमन बिहेवियर है। और इस संदर्भ में हम दो विद्वानों के कथन को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं। ब्राउन महोदय ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी चेंज द बिहेवियर ऑफ पर्सन। और वहीं विल्सबरी महोदय कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। अब इस क्रम को अगर हम आगे बढ़ाएं, इसको अगर ध्यान से देखें इन दोनों विद्वानों की परिभाषाओं को, तो हम देखते हैं कि शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, व्यवहार का परिमार्जन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। तो दोनों में मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत व्यवहार शब्द कॉमन आता है। तो व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का जो अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा है, इसको हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, शाब्दिक अर्थ इसका है। अब स्किनर महोदय कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी which deals with teaching and learning, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। और अभी हम लोग शिक्षण और अधिगम के बारे में अध्ययन किए हैं कि अधिगम जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। इसी बात को परिभाषित करते हुए क्रू एंड क्रू भी कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इसके बारे में कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन एवं विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। और पील महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। देखिए, पील महोदय की जो परिभाषा है बहुत ही संक्षेप में है और इसे कई बार परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। परिभाषा दे दी गई है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, एक इसकी परिभाषा है। तो आपको लिखना है कि पील महोदय की ये डिफिनीशन है। अब स्टीफन कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विषय है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा और इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।